Microeconomics Class 11 and CUET 2027. NCERT Line to Line Chapter 1 Introduction Part 3 जिसमें हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति नरूला। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेनली टू मेन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक फ्री इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स और दूसरा है सेंट्रल अथॉरिटी हमारी उन बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, राइट। ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजंस जो हैं इंडिविजुअल्स लेते हैं। इंडिविजुअल्स में कौन आया? कंज्यूमर्स आए, प्रोड्यूसर्स आए, राइट। तो ये इंडिविजुअल्स खुद अपने सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, राइट। और दूसरा तरीका जो बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है वो है कि सेंट्रल अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी नहीं पता? चलो बताती हूँ। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है where people produce, distribute and consume goods and services to satisfy their wants. इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट। और फिर अपनी रोजी रोटी कमाकर वो क्या करते हैं? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। जैसे फार्मर्स ने प्रोडक्शन किया, सपोज उसने वीट प्रोड्यूस की, फिर उसने उसको सेल किया और सेल करके पैसा कमाया, राइट। और पैसा कमाकर उसने वो चीजें खरीदी जो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया। दैट मीन्स उसे कपड़े चाहिए थे, उसे शूज चाहिए थे। दिस इज व्हाट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम through which people earn their livelihood and satisfy their wants and needs, right? और एक और टर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय पीपल टू अर्न इनकम, राइट। वो सारे काम जो लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा किस लिए कमाते हैं? टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपकी मदर आपको पढ़ा रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिलता, राइट। तो हमने बात यहां करी थी इकोनॉमी की कि इकोनॉमी क्या है, राइट। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले कि यही टर्म्स हम एनसीईआरटी में से पढ़ें, इन शॉर्ट अगर हम उनको यहाँ पे एक ब्रीफ समरी ले लेंगे तो वहां पर हमें वहां लैंग्वेज समझना आसान हो जाएगा, राइट। तो इकोनॉमी जो है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। इकोनॉमी तीन तरह की होती है। एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है मार्केट इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? राइट, एन इकोनॉमी जिसमें सारे मेजर डिसीजन, कौन से मेजर डिसीजंस? रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, all these major decisions are taken by government, या फिर जिसको क्या बोलते हैं? एक सेंट्रल अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उसे बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरी है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम करना है, राइट, क्या बाय करना है, ये सारे डिसीजंस जो है गवर्नमेंट नहीं लेती, इंडिविजुअल्स खुद लेते हैं। मैं, आप, हम खुद लेते हैं, right? तो an economy in which economic decisions are taken by individual consumers and producers through the forces of demand and supply, उसे बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल लोग डिमांड करते हैं, राइट, मोर ऑफ अ गुड। फॉर एग्जाम्पल लोग डिमांड करेंगे हमें एप्पल चाहिए, तो एप्पल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। और जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा कि डिमांड बढ़ी है एप्पल की, तो मुझे क्या बनाना चाहिए? एप्पल बनाना चाहिए। तो प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? एप्पल बनाएगा, राइट। तो डिसीजंस किसने लिया?
कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स ने थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और थर्ड क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर है। दैट मीन्स एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट भी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है। दे बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मैं भी कर रही हूँ, गवर्नमेंट भी कर रही है, राइट? So a mixed economy is an economy in which both government and the private sector participate in the economic activities, right? That is government plus private sector is equal to mixed economy. For example, in India, गवर्नमेंट जो है वो हमें एजुकेशन सर्विसेज दे रही है। दैट मीन्स वो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। उसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। दैट मीन्स प्राइवेट प्रोड्यूसर भी हमें क्या दे रहे हैं? हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए, आई होप कि आपको इन ब्रीफ पता चल गया होगा कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी है। अब इन्हीं को हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, राइट? मीनिंग क्लियर हो गया है तो वहां पर हमें अंडरस्टैंड करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब फर्क सिर्फ क्या होगा कि वर्ड्स थोड़े डिफरेंट होंगे और उन्हीं को हमने समझना है, क्योंकि उसी कोई भी लाइन आपको एनसीईआरटी से उठाकर दे दी जाएगी और उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो उन लाइंस को एनसीईआरटी में हमें उन लाइंस को बड़े ही केयरफुली पढ़ना है और उन लाइंस पे कौन कौन से क्वेश्चन सीयूटी में पूछे गए हैं और वो भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड either by the free interaction of the individual pursuing their own objectives, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन कर रहा है? इंडिविजुअल्स खुद कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली। उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, उन्होंने क्या कंज्यूम करना है, राइट? उन्होंने कैसे प्रोड्यूस करना है, उन्होंने कितना खर्च करना है, ये डिसीजन इंडिविजुअल्स अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली खुद लेते हैं और बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और दूसरा, बेसिक प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है? गवर्नमेंट, राइट? इन अ प्लान्ड मैनर बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी लाइक द गवर्नमेंट। तो बेसिक प्रॉब्लम्स को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या तो इंडिविजुअल्स अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली खुद इनको सॉल्व करेंगे, राइट? और या फिर सेंट्रल अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट, वो प्लान्ड मैनर में, ठीक है, इन बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो उन्हीं के बेस पर हमारे पास है तीन तरह की इकोनॉमी। फर्स्ट एक है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी plans all important activities in the economy, right? तो यहां पर आपको फिलअप दे दिया जाएगा कि in dash economy the government or the central authority plans all the important activities in the economy, right? और options दे दी जाएंगी, market economy, central planned economy, right? All important decisions regarding production, exchange, consumption of goods and services are made by the government. तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, ये कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है, राइट? द सेंट्रल authority may try to achieve a particular allocation of resources and a consequent distribution of final combination of goods and services which is thought to be desirable for the society as a whole, राइट? अब ये गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट किस चीज को ध्यान में करती है, उसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी। तो गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं उन गुड्स के प्रोडक्शन में एलोकेट करेगी, राइट? गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको वहां एलोकेट करेगी और वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी जो कि वो सोचती है कि इट इज डिजायरेबल फॉर द सोसाइटी एज अ होल, जो सोसाइटी के लिए सही। अगर सोसाइटी को एग्रीकल्चरल गुड्स चाहिए तो सरकार अपने रिसोर्सेज को वहां एलोकेट कर देगी, और अगर सोसाइटी को इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए तो सरकार जो रिसोर्सेज हैं वहां एलोकेट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, दैट अ गुड और सर्विस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, कि कोई गुड या फिर कोई सर्विस है जो कि सोसाइटी की प्रोस्पेरिटी के लिए या फिर लोगों के वेलबींग के लिए, इकोनॉमी के वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज है, इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन एडिक्वेट अमाउंट बाय इंडिविजुअल्स
ऑन देयर ओन, कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद इन गुड्स को प्रोड्यूस एडिक्वेट, मतलब एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल इंड्यूस द इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सच अ गुड और सर्विस। तो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को इंड्यूस करेगी कि आप ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करो, या फिर ऑल्टरनेटिवली गवर्नमेंट में इटसेल्फ डिसाइड टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विस इन प्रोडक्शन इन क्वेश्चन। तो या फिर गवर्नमेंट, अगर लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। In a different context, if some people in the economy get so little a share of final mix of goods and services produced in the economy that their survival is at stake, then central authority may intervene and try to achieve an equitable distribution of the final mix of goods and services. एक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट में कि अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, राइट, पर कुछ लोगों को वो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं वो उनका बहुत ही कम शेयर मिल रहा है, ठीक है, कि उनका गुजारा भी, दैट देयर सर्वाइवल इज एट स्टेक, दैट मींस उनका गुजारा भी नहीं चल रहा, राइट, तो देन सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो इंटरवेन करेगी और इन गुड्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, राइट, समझ आई? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दैट मींस लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंगली ओके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, ये जो राशन शॉप्स होती हैं, अगर लोगों को लोग जो पुअर वीकर सेक्शन है वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, ठीक है, उन्हें आटा दाल चावल ये सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन्हें सब्सिडाइज रेट पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट works for the welfare of the society, right? This is what centrally planned economy, जिसमें all the major decisions are taken by the government keeping in view the welfare of the whole society. Market economy क्या है? Right? Market economy central planning economy के बिल्कुल opposite है। इसमें सारे decisions जो हैं वो self motivated होते हैं। Market economy in contrast to a centrally planned economy, in a market economy, all economic activities are organized through the market. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो चाहे प्रोडक्शन है, वो चाहे कंजम्पशन है, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो मार्केट के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है। एक मार्केट क्या है? हम तो सिंपल वर्ड्स में जानते हैं कि मार्केट क्या है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी पर्सन कहता है कि मार्केट क्या है? एक प्लेस है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं चीजों को बाय और सेल करने के लिए, राइट, पर आजकल जो मार्केट है वो काफी वाइड कॉन्सेप्ट हो गया है। जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, हमारे कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं कि मार्केट जो है एक पर्टिकुलर प्लेस तक लिमिटेड नहीं है, राइट, आज हम घर बैठे ऑनलाइन चीजों को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, तो हमें किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू अ प्लेस, कि हम कहें कि एक जगह ही होती है मार्केट। मार्केट क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म जो कि बाइंग और सेलिंग को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, राइट। मार्केट क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं और चीजों को बाय और सेल करते हैं। तो एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में पूछा गया है मार्केट क्या होती है, राइट, तो बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। अ मार्केट एज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स इज एन इंस्टीट्यूशन, राइट। इकोनॉमिक्स में अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन का मीनिंग यहां दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन क्या है? Institution usually defined as an organization with some purpose. Institution एक organization है जिसका कोई purpose है। इकोनॉमिक्स में मार्केट को कैसे डिफाइन किया गया है? As an institution, right, which organizes the free interaction of individuals, right जी, जो कि इंडिविजुअल्स की इंटरेक्शन, फ्री इंटरेक्शन को ऑर्गेनाइज करती है, परसुइंग देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि अपनी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। कंज्यूमर क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो मार्केट क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल्स में को क्या करती है? इंटरेक्ट करती है, इंडिविजुअल्स की इंटरेक्शन, फ्री इंटरेक्शन को ऑर्गेनाइज करती है, परस्यूइंग, जो कि अपनी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अ मार्केट
is a set of arrangements. ध्यान दीजिएगा, यही टर्म एज इट इज सीयूटी में पूछी गई है. इट इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर इंडोमेंट्स और प्रोडक्ट्स विद ईच अदर. मार्केट क्या है? अ सेट ऑफ अरेंजमेंट्स है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है जहां पर इकोनॉमिक एजेंट्स, और इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम करना है. तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सारे क्या है? इकोनॉमिक एजेंट्स है. मार्केट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर इंडोमेंट्स. इंडोमेंट्स मतलब रिसोर्सेस, जहां पर वो अपने रिसोर्सेस को फ्रीली आपस में एक्सचेंज करते हैं, और प्रोडक्ट्स विद ईच अदर, या फिर अपने प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, राइट, और कंज्यूमर को सेल कर दिया. तो क्या किया उन्होंने? अपने प्रोडक्ट्स को क्या किया? एक्सचेंज किया, फ्रीली एक्सचेंज किया. रिसोर्स, जैसे लैंडलॉर्ड के पास लैंड है तो उसने प्रोड्यूसर को दे दी प्रोडक्शन करने के लिए, तो यहां पर उन्होंने अपने इंडोमेंट्स को एक्सचेंज किया. रिपीट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म मार्केट एज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मार्केट. राइट, जो हम कॉमनली मार्केट के बारे में पढ़ते हैं कि मार्केट एक जगह होती है जहां पर हम चीजें खरीदने जाते हैं या चीजें बेचने जाते हैं, वो मार्केट, उसको हम मार्केट समझते हैं. पर यहाँ पर जो मार्केट है, इकोनॉमिक्स में जो मार्केट को हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मार्केट. In particular, it has nothing as such to do with the marketplace. Right? Market is not limited to a place as you might tend to think of. जैसे कि हम सोचते ही हैं, जब मार्केट वर्ड आया इसका मतलब कोई जगह है, कोई क्लोथ मार्केट है, कोई लेबर मार्केट है, कोई कैपिटल मार्केट है. Right? For buying and selling commodities, individual may or may not meet each other in an actual physical location. राइट, आजकल कम्युनिकेशन के सोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतनी ज्यादा डेवलप हो गई हैं कि चीजों को बाय और सेल करने के लिए इंडिविजुअल्स को एक फिजिकल लोकेशन, एक जगह पर एक्चुअली मिलने की जरूरत नहीं है. इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स कैन टेक प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन सच एज विलेज चौक or a super bazaar in a city, or alternatively buyers and seller can interact with each other through telephone or internet. Right? किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, बायर्स और सेलर इंटरेक्ट कर सकते हैं इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन, जैसे विलेज चौक पे मिलकर, जैसे किसी सुपर बाजार, राइट, या फिर वो इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीफोन या फिर इंटरनेट के थ्रू. हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, है ना, एंड कंडक्ट द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, और चीजों को बाय सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो द अरेंजमेंट विच अलाउ पीपल टू बाय एंड सेल कमोडिटीज फ्रीली आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ अ मार्केट. तो वो अरेंजमेंट विच अलाउ पीपल टू बाय एंड सेल कमोडिटीज फ्रीली, राइट, फ्रीली लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो बाय और सेल कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को. दैट अरेंजमेंट इज व्हाट मार्केट. For the smooth functioning of any system, it is imperative that there is coordination in the activities of different constituent parts of the system. किसी भी सिस्टम को प्रॉपरली स्मूथली वर्क करने के लिए उसके डिफरेंट पार्ट्स की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. राइट, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो ऑफिस है वो सारी फीस से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड वगैरह रखता है, और प्रिंसिपल जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है. तो इन सब में क्या होनी चाहिए? अगर स्कूल ठीक तरह से काम करे, हम चाहते हैं कि स्कूल ठीक तरह से काम करे, राइट, तो क्या होना चाहिए? इन सारे लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. राइट, तो इसी तरह किसी भी सिस्टम की स्मूथ फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि उस सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए. नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज देयर कैन बी क्योस. क्योस मतलब कंफ्यूजन हो सकती है, डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अगर आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रखते हैं तो स्कूल जो है वो ठीक तरह से फंक्शन नहीं करेगा. तो यू मे वंडर एज टू व्हाट आर द फोर्सेस which bring the coordination between the activities of millions of isolated individuals in a market system. तो मार्केट सिस्टम में जो मिलियंस ऑफ आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, मतलब बहुत सारे आइसोलेटेड मीन अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी एक्टिविटीज में तालमेल कौन सी फोर्सेस लाती हैं?
right? In a market system, all goods and services come with the price. हर एक गुड और सर्विस की क्या होती है, प्राइस होती है, विच इज डिसाइडेड बाय द बायर्स एंड सेलर्स, और इसी के ऊपर वो आपस में गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. द प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑन एन एवरेज द सोसाइटीज वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन क्वेश्चन. तो प्राइस क्या रिफ्लेक्ट करती है कि सोसाइटी जो है, लोग जो है, वो किसी गुड या सर्विस को कितनी वैल्यू करते हैं. इफ द बायर्स डिमांड मोर ऑफ अ सर्टन गुड, तो इसका मतलब बायर्स ज्यादा किसी पर्टिकुलर गुड की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो प्राइस ऑफ दैट गुड विल राइज. तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे यही चीज बनानी चाहिए. तो दिस सिग्नल टू द प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड दैट द सोसाइटी एज अ होल वांट्स मोर ऑफ दैट गुड देन इट्स currently being produced, and the producer of the good in their turn are likely to increase their production. इसमें अगर लोग डिमांड कर रहे हैं और डिमांड ज्यादा कर रहे हैं जितना कि प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. In this way, prices of goods and services send important information to all the individuals across the market and help achieve coordination in a market system. Prices सारे इंडिविजुअल्स को सिग्नल देती है, ठीक है, और इस तरह मार्केट सिस्टम में क्या होता है, बायर्स और सेलर्स की कोऑर्डिनेशन, उनमें तालमेल होता है, उनकी एक्टिविटीज में तालमेल होता है. क्योंकि प्राइस बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है. तो जब प्राइस बढ़ी इसलिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. तो हुआ क्या, डिमांड बढ़ी, इससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ी, जिससे प्रोड्यूसर ने क्या किया, सप्लाई बढ़ी. तो इस तरह मार्केट में क्या हुई, कोऑर्डिनेशन. Thus, in a market system, the central problems regarding how much and what to produce are solved through the coordination of economic activities brought about by the price signals. इस लाइन को याद रखिएगा. तो in a market system में central problems regarding how much and what to produce, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे सॉल्व होती हैं, थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. किसकी, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स की, उनमें तालमेल होगा, और वो तालमेल किसके थ्रू होगा, प्राइस सिग्नल के थ्रू. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. तो दिस इज हाउ मार्केट इकोनॉमी वर्क्स. राइट, मार्केट इकोनॉमी में बायर्स और सेलर्स की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है थ्रू प्राइस सिग्नल. राइट, जिसके अकॉर्डिंगली बायर को, जिसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर को पता चलता है कि किस गुड की डिमांड है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोड्यूस करता है. राइट, रियलिटी में ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी. सारी इकोनॉमीज क्या है रियलिटी में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी. पर फर्क सिर्फ क्या है कि कई इकोनॉमीज में गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है, प्राइवेट का रोल क्या होता है, कम होता है. और कई इकोनॉमीज में प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है, गवर्नमेंट का कम होता है, पर होता जरूर है. तो ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड the economic activities are by and large conducted through the market. The only difference is in terms of extent of the role of government in deciding the course of economic activities. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि किस हद तक गवर्नमेंट का रोल है in deciding the course of economic activities. For example, United States of America में the role of government is minimal. गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है. Right? The closest example of a centrally planned economy like China, वो क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और उसमें मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है. इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था. राइट, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था. द गवर्नमेंट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन प्लानिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हाउएवर, the role of government in Indian economy has been reduced considerably in the last couple of decades. पर 1991 के बाद जब हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद से गवर्नमेंट का रोल कम हो गया है और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा हो गया है. तो रियलिटी में सारी ही मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर फर्क सिर्फ क्या है कि कई इकोनॉमीज में गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है और कई इकोनॉमीज में गवर्नमेंट का रोल कम है, पर है दोनों ही. राइट, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. मतलब इस पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी. राइट, तो आपको समझना आसान हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं. राइट,
और एक बात और, जब मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हो तो अपनी एनसीईआरटी साथ रखा करो, ताकि साथ-साथ आप अंडरलाइन कर पाओ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख भी पाओ, राइट? But don't forget to like, share, and subscribe my channel, Economics Mantra by Jyoti Narula. Thank you so much.